तो अब की बार समझो इस चैप्टर का पहला बड़ा टॉपिक, जो कि बहुत बढ़िया टॉपिक है और समझने के लायक टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज़फुल इस चैप्टर में भी होगा। इसके बाद इसी बुक के यानी 12th क्लास के ही एक और चैप्टर में होगा, दैट विल बी सेकेंड लास्ट यूनिट, ठीक है। और उसके बाद कहाँ होगा, केमिस्ट्री के भी अंदर इसका यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि आप सबसे पहले गौर करो इस बात के ऊपर कि एटम के अंदर बीच में एक चीज़ होती है, दैट इज़ न्यूक्लियस, ठीक है। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव घूमता रहता है। तो इनके बीच में एक एनर्जी है, इसको क्या करे हुए हैं, बांधे रखे हुए हैं। क्या करे हुए हैं, बांधे रखे हुए हैं इस नेगेटिव चार्ज को और इस पॉजिटिव चार्ज को। दिस इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये मान के चलो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कभी ना कभी पहली बार तो इस जो है न्यूक्लियस के पास आया होगा, पहली बार कभी दुनिया में जब बना होगा, अब से करोड़ों साल पहले, तो पहली बार तो कभी आया होगा ना, और वो आके एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस के ऊपर बैठ गया। तो अगर हम इस न्यूक्लियस को बोलते हैं चार्ज है Q1 और इसको बोलते हैं चार्ज है Q2, और ये कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से घूमते घूमते आर डिस्टेंस पर आके बैठ गया, तो तुम कहोगे कि जो वर्क डन है किसको, Q2 को लाने में, इन्फिनिटी से यहाँ तक, इन्फिनिटी से Q2 को इस आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन है वही हमेशा हमेशा के लिए जम गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। क्या हो गया, स्टोर हो गया। देखो आपने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी छत है, ये आपके घर की छत है, आपने यहाँ पर एक पत्थर को ऐसे फेंक दिया या एक ईंट को ले जाके रख दिया। अब आपने जो वर्क डन किया है यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, इसको ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसकी पहचान ऐसे होती है कि जब भी तुम छत से इस ईंट को छोड़ोगे तो वो सीधे ज़मीन पे जाके अपने आप गिर जाएगी, ठीक है। तो आप बहुत सारे सिस्टम के ऊपर ऐसे वर्क डन करते हो जो हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं जब तक कि आप उसको छेड़ते नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्प्रिंग है, उसको दबा के आपने छोड़ दिया है ना, तो क्या होगा, आप थोड़ी देर बाद या कभी भी जब उसे छोड़ोगे तो एकदम स्प्रिंग निकल के भागेगा। एक धागे से क्या करो, एक धागे से एक पत्थर को बांध के और थोड़ा ऊपर उठा दो ऐसे, ठीक। जैसे ही तुम इस पत्थर को यहाँ से छोड़ोगे तुरंत यहाँ आगे गिरेगा ज़मीन पे। इसका मतलब क्या हुआ, झूलने लगेगा। इसका मतलब इसके अंदर एक एनर्जी थी, जो वर्क डन जो था तुम्हारा वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। तो एक ऐसी एनर्जी जो बाद में यूटिलाइज हो सकती है दोबारा से, उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास मान लीजिए दो चार्ज है ना, उनमें से एक चार्ज हमारे पास रखा हुआ है, मान लीजिए कि ये चार्ज है हमारे पास Q1 और r डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज क्या करना है, देखो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। ये जो Q2 है फिलहाल वो इन्फिनिटी पे है, फिलहाल वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। यानी कि इसका मतलब ना तो Q1 उसके ऊपर अट्रैक्शन लगा सकता और ना ही Q1 उसके ऊपर रिपल्शन लगा सकता है। आपने क्या किया, उसको उठा के आप जो है धीरे धीरे इन्फिनिटी से और Q2 को यहाँ ले आए, कहाँ, P पॉइंट पर R डिस्टेंस पर, ठीक। कहाँ से लाए हो, इन्फिनिटी से लाए हो, धीरे धीरे करते करते यहाँ ले आए, ठीक, ऐसे। तो ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया गया है, दिस इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल यह है कि वर्क डन करना पड़ा, इसका पता कैसे लगेगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लो एक मिनट के लिए, इसको भी एज्यूम कर लो। तो यहाँ पर जो है रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी F, उस फोर्स का सामना करते हुए तुम लेके आए, यानी कि ये आना नहीं चाह रहा था मगर तुमने धक्का देके इसको लेके आए हो, ठीक। और कहाँ तक लेके आए हो, R डिस्टेंस तक लेके आए हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। इसका मतलब फोर्स है तो वर्क डन भी है, फोर्स है तो वर्क डन भी है। तो हम कहते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द वर्क डन इन taking
2 चार्जेस, 2 चार्जेस को क्या, टू ए स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ी डिस्टेंस पर, है ना, फ्रॉम कहाँ से, वेरी गुड, फ्रॉम इन्फिनिटी, इज स्टोर्ड, क्या हो जाता है, स्टोर्ड इन सिस्टम, उस सिस्टम में, कैसे, इन सिस्टम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं है? तो तुम कहो कि सर देखो इसमें जो है, मान लीजिए कि थोड़ा सा जो है तुमने क्या किया, एक डिस्टेंस मान ली, छोटी सी डिस्टेंस मान ली यहाँ पे डी आर, और तुमने कहा जी इसके लिए वर्क डन कितना है, डी डब्ल्यू है, क्या है, डी डब्ल्यू है। अब तुम ये देखो डी आर किधर को जा रहा, इधर को, फोर्स किधर को लग रहा है, इधर को, बोलो। तो तुम कह सकते हो कि भाई मैं डी आर डिस्टेंस लेके आया और एफ फोर्स मेरे पे अगेंस्ट यानी कि 180 डिग्री पर लगा हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं आई? और मुझे यहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ा दैट वाज डी डब्ल्यू। आई बात समझ में? तो हम कह सकते हैं लेट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर the work done is dw। तो तुम्हें मालूम है कि dw बराबर क्या होता है, एफ डी आर कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, वेरी गुड, -1। हर बच्चे को ये वाली बात पता होनी चाहिए कि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक, तो इसे यहाँ रख दोगे ऊपर इक्वेशन में, तो dw बराबर बन जाएगा -f डी आर। बताओ भाई यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब देखो चूँकि f बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सो डी डब्ल्यू क्या हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। बताओ भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें इसको कंप्लीट वर्क डन निकालना है, क्या कर निकालना है, फॉर कंप्लीट या टोटल वर्क डन, टोटल भी कह सकते हो, टोटल वर्क डन, डब्लू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्लू। अरे बोल लो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्लू। तो डब्लू बराबर हो जाएगा माइनस के, इसमें देखो क्या क्या कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 सब कांस्टेंट है। ये जो 1/r स्क्वायर है इसको क्या लिख सकते हैं, r की पावर -2 लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन लेकर और Q1 Q2 कॉमन लेके इंटीग्रेशन में r की पावर क्या हो गई, -2, क्या हो गया, डी आर इन्फिनिटी से लेके r तक, इन्फिनिटी से लेकर r तक। तो W बराबर कितना हो गया है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 इंटू, यहाँ देखो r की पावर -2 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर -2 बराबर r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 दैट इज r की पावर -1 अपॉन -1 दैट इज -1/r। तो इसे माइनस को तो बाहर ला के प्लस कर दो, क्या हो गया ये 1/r, कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके r तक। बोल लो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। चलो तो अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई अब वैल्यू पुट कर देंगे इसकी r की, एक बार r और एक बार इन्फिनिटी। तो W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 इंटू 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, और चूँकि 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के, सो वी कैन से दैट W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन r। बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये वाला फार्मूला याद कर लोगे और इस फार्मूले को अच्छी तरीके से नोट आउट कर लो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो इसकी घर जाके, और इसकी यूनिट साथ साथ लिखो, दैट इज़ जूल। क्या लिखेंगे इसकी यूनिट, जूल। तो भाई ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट टॉपिक, है ना। और इसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल्स। ठीक, आई बात समझ में?